बादल बरसे छमाछम, मौसम हुआ औसम। भीगी रुतों में हर तरफ हरियाली बिखर गई। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद बादामी बाग सब्जी मंडी दरिया का मंजर पेश करती रही। 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। बारिशी पानी का निकास न होने से सब्जियां बारिशी पानी में तैरने लगी। दुकानदार भी गंदे पानी में ही सब्जियां फरोख्त करते रहे। चंद घंटे की बारिश से शालामार बाग डूब गया। निकासी आप के इकदाम न होने से घरों और कदीमी विरसे की दीवारें भी मुतासिर। बिजली के लटकते तार किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश ने जल थल एक कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश नाखुदा चौक में 97 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 65, पानी वाला तालाब में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक में 40, समनाबाद 32 और जौहर टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल, जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। शहर भर में टीमें निकासी आप के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वासा नशीबी इलाकों से पानी की मुकम्मल निकासी को अव्वलीन तरजीह दे। वासा के अमले को मशीनरी समेत फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DGPDMA की जिले इंतजामिया और लेस्को इदारों को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि शहरी दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। शहरियों को बिजली के पोल से भी दूर रहने की अपील। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 110 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। भट्टा चौक, अली पार्क, वॉल्टन रोड, चुंगी अमर सिद्धू, कोट लखपत, निसार कॉलोनी, डेविस रोड, मोमिनपुरा, इमामिया कॉलोनी, बेतिया रोड और सिराज पार्क के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर का ऐलान कर दिया। हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा और हाजी अबूजर तनवीर 1188 नंबर लेकर मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन पर रहे। टाउनशिप लाहौर के मोहम्मद अली ने 1187 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। नताइज का बाकायदा ऐलान आज सुबह 10 बजे किया जाएगा। जर्नल कर लो, जर्नल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़ीरक सियासतदान साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर दाए अजल को लब्बैक कह गए। नमाज जनाजा कज़ाफी स्टेडियम में शेखुल हदीस प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में खुर्शीद महमूद कसूरी, ख्वाजा इमरान एहसान और फैसल अयूब खोकर की शिरकत। जमशेद चीमा, अजीज़ व अकारिब, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मियां अजहर का मेरे वालिदैन मियां मोहम्मद शरीफ के साथ देरीना ताल्लुक था। दुआ गो हैं अल्लाह मियां अजहर की मग़फ़िरत करे और फैमिली को सब्र अता करे। वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब का दौरा। मरीम नवाज ने DHQ अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलियात के बारे में पूछा। वज़ीर आला ने अस्पताल की इंतजारगाह में दस्तयाब सहूलियात और अद्वियात बोर्ड पर उनकी तादाद आवेज़ा करने को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने चीफ मिनिस्टर हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड से मरीजों के लिए आसानियां पैदा होंगी। हुकूमत हर साल अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त इलाज पर अरबों रुपए खर्च करती है। किसी अस्पताल में मरीजों के इलाज पे गफलत या तातुल नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। स्क्वाड अस्पतालों में जाकर मरीजों से फीडबैक भी लेगा। शेरपाव पुल केस में
PTI रहनुमाओं को लंबी कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर को सजाएं सुनाई। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात के तहत 33 साल कैद बामुशक्कत और 2-2 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इस फैसले के तहत बगावत की दफा में 10 साल की सजा भी शामिल। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। 9 मई करने वाले और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। शोहदा के मुजस्मे चलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल के बाद आना शुरू हुए हैं। 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और कराई, उसकी तमाम फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तुर्किया के कौंसल खाने का दौरा। तुर्क कौंसल जनरल से सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि भारतीय जहरियत के खिलाफ तुर्किया की हिमायत पाकिस्तानी कौम फरामोश नहीं कर सकती। मुलाकात में तुर्किया के साथ तिब्बी तरबियत, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। कौंसल जनरल तुर्किया लाहौर की पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। और खवातीन कारोबारी वफूद को विमेन एक्सपो में शिरकत की दावत भी दी गई। लाइव स्टॉक आमदन पर टैक्स खत्म। किसानों पर टैक्स बोझ कम हो गया। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी रेवेन्यू ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद लाइव स्टॉक टैक्स खत्म करने पर फौरी नाफिजुल अमल होगा। घोड़ों की मुकामी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कदम। महकमे लाइव स्टॉक मुतहरिक सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सैयद आशिफ हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, वाइस चांसलर, वेटरनरी यूनिवर्सिटी समेत माहिरीन की शिरकत। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पहली बार तहसील सतह पर डॉक्टर्स की तरबियत और वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केनाल रोड पर चलने वाली येलो ट्राम का मॉडल लाहौर पहुंच गया। SRT ट्राम में 300 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। ट्राम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी होगी। 10 मिनट चार्ज पर 25 किलोमीटर तक सफर तय करेगी। ट्राम केनाल के दोनों अतराफ चलाई जाएगी। नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा। स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मंसूबे पर 2.22 बिलियन रुपए खर्च होंगे। 3 बेसमेंट में 374 कारें और 770 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। स्टार्टअप्स के मेगा प्रोजेक्ट की लागत कम कर दी गई है। PITB ने मंसूबे की लागत कम करके 2 अरब 29 करोड़ 95 लाख रुपए कर दी। एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडटेक के मैदान में नौजवानों को महारत दी जाएगी। लाहौर में हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स के लिए मरकज कायम किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर VIP लेन का कंट्रोल। ASF और PAA आमने सामने। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स अथॉरिटी में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गया। ASF ने वजारत दिफा के 9 जुलाई के फैसले का हवाला देते हुए VIP लेन 2 का चार्ज संभाल लिया। PAA हुकाम ने ASF के इक़दाम को जबरदस्ती करार दे दिया। पायदार तरक्की की जानिब कदम। हाउसिंग सोसाइटीज अब होंगी जवाबदेह। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज अपना सीवरेज निज़ाम दुरुस्त रखने की पाबंद होंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत असम्बली मलिक वहीद का गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर फौरी नोटिस। कोटली, पीर अब्दुर्रहमान समेत बाकी इलाकों में शिकायत पर नोटिस लिया। कोऑर्डिनेटर मलिक साबिर की निगरानी में काम शुरू कर दिया गया। SNGPL हुकाम को देरीना मसला जल्द हल करने के अहकाम जारी। पानी महफूज बनाने के लिए वासा का बड़ा फैसला। रिचार्जिंग पॉइंट्स की निशानदही तेज।
डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद के ज़ेर सदारत इजलास वासा एजेंसीज, PHAs और रोडा डिपार्टमेंट के साथ मरबूत हिकमत अमली पर गौर। डीजी वासा की बारिशी पानी को ज़ेर ज़मीन महफूज बनाने के ज़खायर में इजाफा करने की हिदायत। वासा लाहौर ने मजीद 58 पॉइंट्स की निशानदही भी कर दी। भगतपुरा में नाकिस सीवरेज और गंदा पानी आवाम के लिए असाब बन गया। जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी का भगतपुरा में एहतजाज। ज़ियाउद्दीन अंसारी का इलाके में मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि भगतपुरा के अवामी मसाइल हुकूमती नाअहली का सबूत हैं। अहलियान लाहौर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक एड कमेटी हर गली मोहल्ले में आवाज़ बुलंद करेगी। LDA का जौहर टाउन में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सिविक सेंटर, D ब्लॉक और PIA रोड पर LDA के मिल्कियती प्लाटों से झुग्गियां और तजावीज़ात खत्म। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि LDA मिल्कियती प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। T20 सीरीज बांग्लादेश की टीम के नाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जज्बे से भरपूर कारकर्दगी को सराहता हूँ। हार जीत खेल का हिस्सा है, यही खेल का असल हुस्न है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है।